क्या तुमने कभी सोचा है कि जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर हर पल जन्म लेती रहती है, उसे तुम सिर्फ इच्छा काम वासना मानकर बैठे हो? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो असल में स्वयं ब्रह्म का संकेत है? हजारों साल पहले हमारे महान ऋषियों ने एक गुप्त विद्या की खोज की थी। उन्होंने कहा था कि काम शक्ति को दबाना नहीं, उसे जगाना है, क्योंकि यही तुम्हारे अंदर छुपी सबसे महान शक्ति है। आज की दुनिया ने इस पवित्र ऊर्जा को पाप का नाम दे दिया है, लेकिन तंत्र शास्त्र, योग दर्शन और वेदों का कहना है कि यही ऊर्जा आत्म साक्षात्कार का सबसे पवित्र मार्ग है। तुम्हें बताया गया कि इससे दूर रहो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि इसी शक्ति से ब्रह्मचर्य की सिद्धि होती है और परब्रह्म का दर्शन भी। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है भाइयों, ये उस दिव्य अग्नि की बात है जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा सब कुछ को नया जन्म दे सकती है। और अगर तुम भी थक गए हो अंधेरे में भटकने से, बिना मतलब की वासनाओं से, मन को भ्रमित करने वाले सुखों से और खोखली संतुष्टि से, तो आज का ज्ञान तुम्हारे लिए ही है। हम बात कर रहे हैं उस अमृत की जिसे संसार ने छुपाया, लेकिन योगेश्वरों ने जगाया। और अब सत्य प्रकट होगा। ये सिर्फ काम की बात नहीं है, ये तुम्हारे भीतर सुप्त उस दिव्य ज्योति की बात है जो सही दिशा पा जाए तो तुम्हें अमृतत्व दे सकती है। बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया कि काम एक जरूरत है, एक प्राकृतिक क्रिया जो बस देह के लिए है। कोई पावनता नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस इच्छा आई और तुमने उसे मिटा दिया। लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा कि जब ये सिर्फ शरीर की प्रक्रिया है तो इसकी शक्ति इतनी गहरी क्यों लगती है? क्यों ये ऊर्जा केवल देह तक सीमित नहीं रहती? क्यों ये तुम्हारे मन को घेरती है? क्यों ये तुम्हारे स्वप्नों में प्रवेश करती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों बार बार इसका उपयोग करने के बाद भी मन भीतर से रिक्त सा महसूस करता है? सच्चाई ये है कि जो शक्ति तुम्हारे भीतर स्पंदित होती है वो केवल कामना नहीं है, वो एक इशारा है। वो ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन, सबसे पावन और सबसे शक्तिशाली तरंग है जो तुम्हारे अंदर अवतरित हो चुकी है। हमारे शास्त्रों में इसे काम शक्ति कहा गया है। ये वही शक्ति है जिससे समस्त सृष्टि की रचना हुई। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है, कामस्तदग्रे संवर्ततादि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। सबसे पहले काम की उत्पत्ति हुई। ये कोई साधारण वासना नहीं थी, ये थी चेतना का प्रथम कंपन, पहला विचार, पहला स्पंदन जो शून्य को सत्ता में बदलने के लिए उठा था। और आज वही काम शक्ति तुम्हारे भीतर विद्यमान है। लेकिन आधुनिक समाज ने इस ऊर्जा को पहचानना छोड़ दिया है। हमने इसे शर्म का विषय बना दिया है। हमें सिखाया गया इससे बचो या इसे जल्दी जल्दी खर्च कर दो। परंतु प्राचीन योगियों ने इस ऊर्जा को नष्ट नहीं किया, उन्होंने इसे परिवर्तित किया। उन्होंने इसे ब्रह्मचर्य में ढाला, जो त्याग नहीं था बल्कि चेतना का संरक्षण था। उन्होंने इसी ऊर्जा से तपस्या की, ज्ञान पाया और समाधि को छुआ, क्योंकि वो जानते थे कि अगर काम शक्ति को सही दिशा मिले तो वही काम बन जाती है योग। और यही इस वीडियो का मर्म है। ये चर्चा काम के विरोध में नहीं है, ये चर्चा काम से ऊपर उठने की है। ये समझने की है कि काम वासना एक द्वार है और उस द्वार से गुजरकर तुम ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हो। अगर तुम्हारे भीतर कभी किसी क्षण तुमने ये महसूस किया हो कि कुछ छूट रहा है, मेरी साधना अधूरी है, तो हो सकता है यही ऊर्जा जिसे तुमने दबाया या उपेक्षा की, वही उस अधूरेपन का कारण हो। अब समय है उस अग्नि को पहचानने का, नई दृष्टि से देखने का और एक ऐसे रहस्य से जुड़ने का जो हमेशा तुम्हारे भीतर था लेकिन कभी बताया नहीं गया। हमें सिखाया गया कि आत्मा और कामना अलग अलग चीजें हैं, कि जो इच्छा शरीर से उठती है वो हमें नीचे खींचती है और जो ऊर्जा आत्मा से आती है वो हमें ऊपर ले जाती है। लेकिन हमारे ऋषियों ने कभी ऐसा भेद नहीं किया। उन्होंने कहा काम शक्ति और आत्मशक्ति अलग नहीं है, बल्कि काम शक्ति ही रूपांतरित होकर आत्मशक्ति बनती है। वेदों में, तंत्र में, योग में काम का निषेध नहीं किया गया, उसका परिष्करण किया गया। शिव जो साक्षात योग के आदि गुरु हैं, स्वयं शक्ति के बिना अधूरे माने जाते हैं। तंत्र कहता है शिव शक्त्या विना शवः, शक्ति के बिना शिव भी शव है, यानी शक्ति, वही ऊर्जा जो इच्छा के रूप में उठती है। अगर दिशा पाए तो शिव को भी जीवंत कर देती है।
ऋषियों ने इस ऊर्जा को ओज कहा। ओज वो सूक्ष्म तेज है जो तब उत्पन्न होता है जब काम शक्ति को वासना में नहीं बल्कि ध्यान, तप और साधना में रूपांतरित किया जाता है। ओज कोई रहस्यमय कल्पना नहीं है। ये जीवित ऊर्जा है जो चेहरे पर तेज बनकर प्रकट होती है, वाणी में शक्ति बनकर गूंजती है और उपस्थिति में आकर्षण बनकर बहती है। तुमने कभी गौर किया होगा, कुछ साधु, योगी या महापुरुषों को देखकर मन तुरंत शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी काम शक्ति को जागरूकता में रूपांतरित किया है। उनकी ऊर्जा भोग में नहीं बहती बल्कि भीतर संचित रहती है और वो संचित ऊर्जा हीरे बन जाती है, ओज बन जाती है, और वही ओज तुम्हारी आत्मशक्ति का आधार बनता है। तो अगली बार जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा उठे, उस पर लज्जा मत करो, उसे दबाओ मत, उसे देखो, उसे समझो और पूछो, क्या मैं इसे सिर्फ भोग में बहाऊं या इसे अपनी चेतना की मशाल बना दूं? क्योंकि काम शक्ति जब जागरूकता से मिलती है तो वही बनती है आत्मशक्ति। अब तक दो रास्ते दिखाए गए थे, या तो काम को खुलकर जी लो बिना सीमा, बिना विवेक के, या फिर उसे दबा दो, व्रत, तप, दमन और इनकार की आग में जलाकर। लेकिन दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। एक रास्ता थकावट लाता है, दूसरा भीतर का उबाल। दमन से वासना मरती नहीं, वो भीतर कहीं छुप जाती है। अपराध बोध, क्रोध या बेचैनी का रूप ले लेती है, और भोग से कभी तृप्ति नहीं मिलती, केवल और चाहत जन्म लेती है, जैसे प्यास बुझाने के लिए खारा पानी पीना। तो फिर समाधान क्या है? रूपांतरण। तंत्र, योग और वेद तीनों यही कहते हैं, काम को मत दबाओ, उसे दिशा दो, उसे साधना में बदलो। जैसे नदी को बांध दो तो बाढ़ आती है, और उसे खुला छोड़ दो तो वो तबाही करती है। पर अगर वही नदी सही दिशा में बहाई जाए तो वो खेत सींचती है, जीवन देती है। तुमने अभी जो सुना वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद एक चीज को छू गया है। और ये कोई संयोग नहीं है कि तुम इस वीडियो पर अभी हो। अगर तुम्हारा मन जरा भी शांत हुआ है या तुम्हारा शरीर हल्का सा कंपन महसूस कर रहा है तो समझो, ऊर्जा ने प्रतिक्रिया दी है। अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहां ये ऊर्जा सिर्फ ज्ञान नहीं रहेगी बल्कि एक अनुभव बनने लगेगी। पर उससे पहले एक छोटा सा वादा करो खुद से और इस अग्नि से। नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिख दो, जागरण, इतना ही। क्योंकि जब तुम कोई शब्द लिखते हो तो तुम केवल टाइप नहीं कर रहे होते, तुम ऊर्जा को आवाज दे रहे होते हो, और वो जवाब देती है। तो तैयार हो, क्योंकि अगले हिस्से में तुम सीखने नहीं जा रहे हो, तुम अपने भीतर रसायन को महसूस करने वाले हो। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उन ज्ञान परंपराओं में जो अलग अलग भूमियों पर जन्मी थीं, पर जिनकी जड़ें एक ही ब्रह्म बीज से निकली थीं। भारत में तंत्र, चीन में ताओ, और इन दोनों का सार ऊर्जा की समझ और चेतना की दिशा। तंत्र कहता है, काम को नकारो मत, उसे जागरूकता की आंख दो और वो तुम्हारा ब्रह्म बन जाएगा। ताओ कहता है, तुम्हारे शरीर में एक अमृत छुपा है, उसे बाहर बहा दोगे तो वो खत्म हो जाएगा। उसे भीतर घुमाओ तो वो तुम्हें दीर्घायु, स्पष्टता और शांति देगा। दोनों ही परंपराएं काम शक्ति को जीवन की सबसे शुद्ध ऊर्जा मानती हैं। ताओ में इसे कहते हैं जिंग। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे शरीर की बैटरी में संचित है। जैसे भारत में आयुर्वेद कहता है, वीर्य ही ओज का बीज है। और यदि बार बार यह जिंग बिना चेतना केवल सुख के लिए बहा दिया जाए तो उसका परिणाम दिखाई देता है। शरीर जल्दी थकता है, आंखों से चमक चली जाती है, चेहरे पर ढलान आ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, मन चिड़चिड़ा और अव्यवस्थित रहता है। अब विज्ञान भी इस पर बात कर रहा है कि निरंतर डोपामाइन की कमी कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं का कारण बनती है। परंतु जब यही ऊर्जा सहेजकर और सचेतन रूप से साधना में लगाई जाती है तो परिणाम बिल्कुल उल्टे होते हैं। शरीर में नई जीवंतता आती है, मन तेज और एकाग्र होता है, चेहरे पर एक अलग तेज दिखाई देता है, आंखों में गहराई आती है, वाणी में शक्ति और उपस्थिति में आकर्षण। चीनी ताओवादी इसे कहते हैं झिंग को ची में बदलना, और फिर ची को शेन में, यानी कच्ची ऊर्जा को परिष्कृत ऊर्जा में, और फिर परिष्कृत ऊर्जा को दिव्य चेतना में। हमारे यहां इसे कहा गया है काम से राम की यात्रा, इच्छा से निरीक्षता की यात्रा। जरा सा फर्क है, लेकिन यात्रा एक ही है। ऊर्जा को भीतर की तरफ मोड़ना, उसे ऊपर की तरफ उठाना और उसे चेतना की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाना। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात समझनी होगी,
ये कोई नकारात्मक प्रक्रिया नहीं है, ये काम के खिलाफ नहीं है, ये काम से परे जाने की प्रक्रिया है। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबाना पड़ता है, तब जाकर वो पेड़ बनता है, ठीक वैसे ही काम शक्ति को भी साधना की मिट्टी में दबाना पड़ता है, तब जाकर वो आत्मज्ञान का वृक्ष बनती है। और इस प्रक्रिया में धैर्य चाहिए, अभ्यास चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए एक दृढ़ संकल्प कि मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में नहीं बहाऊंगा, मैं इसे अपनी चेतना के विकास में लगाऊंगा। और जब यह संकल्प पक्का हो जाता है, तब शुरू होती है असली यात्रा। पहली चुनौती होती है मन की, क्योंकि मन को पुराने पैटर्न की आदत होती है। वो बार बार पुराने रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहां तुम्हें साक्षी बनना है, मन की बातों में नहीं आना है। दूसरी चुनौती होती है शरीर की, क्योंकि शरीर को भी अपनी पुरानी आदतों की लालसा होती है। लेकिन यहां तुम्हें प्राणायाम, आसन और ध्यान से अपने शरीर को नई दिशा देनी है। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती होती है समाज की, क्योंकि समाज इस विषय को समझता नहीं। लोग या तो इसे दबाने की बात करते हैं या फिर खुलकर भोगने की। लेकिन तुम्हें तीसरा रास्ता चुनना है, रूपांतरण का रास्ता। और जब तुम इन तीनों चुनौतियों से निकल जाते हो, तब शुरू होता है असली जादू। तुम्हारी ऊर्जा जो पहले बिखरी हुई थी, अब एकजुट होने लगती है। तुम्हारा मन जो पहले अशांत था, अब शांत होने लगता है। तुम्हारा शरीर जो पहले कमजोर था, अब मजबूत होने लगता है। और सबसे अद्भुत बात, तुम्हारी आत्मा जो पहले सोई हुई थी, अब जागने लगती है। ये बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन जब होता है तो इतना गहरा होता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तुम वही इंसान रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का इंसान बिल्कुल नया हो जाता है। अब समय है कि हम इस यात्रा को समाप्त करते हुए कुछ व्यावहारिक बातों पर आएं, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो जीवन में उतरे। सबसे पहली बात, अपने साथ धैर्य रखो। ये यात्रा एक दिन की नहीं है, इसमें समय लगता है, कभी कभी असफलता भी मिलती है, लेकिन हर असफलता तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। दूसरी बात, अकेले इस यात्रा पर मत निकलो, किसी गुरु या मार्गदर्शक की तलाश करो जो इस पथ पर पहले चल चुका हो, उसका अनुभव तुम्हारे काम आएगा। तीसरी बात, नियमित अभ्यास करो, रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन निरंतर। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज का थोड़ा थोड़ा अभ्यास तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। चौथी बात, अपने खान पान पर ध्यान दो। जो भोजन तुम खाते हो वो तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। तामसिक भोजन से बचो, सात्विक भोजन को अपनाओ। पांचवी बात, अपनी संगति पर ध्यान दो। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बनोगे, इसलिए ऐसे लोगों की संगति करो जो तुम्हारी यात्रा को समझते हों और प्रोत्साहित करते हों। और आखिरी बात, इस यात्रा का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से कट जाओ या सामान्य जीवन छोड़ दो। तुम अपना सामान्य जीवन जी सकते हो, लेकिन एक नई चेतना के साथ, एक नई समझ के साथ। तो भाइयों, आज हमने जो यात्रा की है वो केवल शुरुआत है। असली यात्रा तो तब शुरू होगी जब तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे, जब तुम इसे अपना अनुभव बनाओगे। और याद रखो, ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये एक आह्वान है, एक निमंत्रण है तुम्हारी अपनी शक्ति को पहचानने का, अपनी अपनी महानता को जगाने का। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया है तो इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि हो सकता है यही ज्ञान किसी और की जिंदगी बदल दे। और हाँ, लिमिटलेस भारत चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विषयों पर वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा याद रखना, तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति छुपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है।